बच्चों, आज मैं आपको बाल गोविंद भगत पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। चलो शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, कमलेश्वर, यशपाल। इसका सही उत्तर आएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है। अगला प्रश्न, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ? सन 1851 में, सन 1885 में, सन 1899 में, सन 1892 में। इसका सही उत्तर आएगा सन 1899 में। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 में हुआ। अगला प्रश्न, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में, राजस्थान में। इसका सही उत्तर आएगा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ। अगला प्रश्न, रामवृक्ष बेनीपुरी सन 1920 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे कौन से आंदोलन में कूद पड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। इसका सही उत्तर आएगा असहयोग आंदोलन। रामवृक्ष बेनीपुरी सन 1920 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के समय बेनीपुरी जी कितनी बार जेल गए? 7, 8, 10, 4। इसका सही उत्तर आएगा 10 बार। स्वतंत्रता आंदोलन के समय बेनीपुरी जी 10 बार जेल गए। अगला प्रश्न, रामवृक्ष बेनीपुरी का निधन कब हुआ? सन 1935 में, सन 1940 में, सन 1968 में, सन 1970 में। इसका सही उत्तर आएगा सन 1968 में। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का निधन सन 1968 में हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र कौन सा नहीं है? माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, कठ गुलाब, मन और विजेता। इसका सही उत्तर आएगा कठ गुलाब। इसमें पूछा गया है कि बेनीपुरी का रेखा चित्र कौन सा नहीं है। इसमें कठ गुलाब नहीं है। माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मन और विजेता रामवृक्ष बेनीपुरी जी के रेखा चित्र है। अगला प्रश्न, लेखक ने बाल गोविंद भगत के चरित्र को किसका प्रतीक बताया है? मानवता का, संस्कृति का, सामूहिक चेतना का, उपयुक्त सभी का। इसका सही उत्तर आएगा उपयुक्त सभी का। लेखक ने बाल गोविंद भगत के चरित्र को मानवता, संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक बताया है, इसलिए इसका उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? कहानी, रेखाचित्र, उपन्यास, रिपोर्टाज। इसका सही उत्तर आएगा रेखाचित्र। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की रेखाचित्र विधा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? 50 वर्ष से अधिक, 60 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष से अधिक, 80 वर्ष से अधिक। इसका सही उत्तर आएगा 60 वर्ष से अधिक। बाल गोविंद भगत की आयु 60 वर्ष से अधिक बताई गई है। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? कबीर को, तुलसीदास को, नानक को, जयसी को। इसका सही उत्तर आएगा कबीर को। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, अपना स्वामी मानते थे। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत किसके आदर्शों पर चलते थे? कबीर के, तुलसीदास के, नानक के, जयसी के। इसका सही उत्तर आएगा कबीर के। बाल गोविंद भगत किसके आदर्शों पर चलते थे? कबीर के। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत कैसे कद के व्यक्ति थे? लंबे, छोटे, मंझोले, मोटे। सही उत्तर आएगा मंझोले कद के। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत का रंग कैसा था? काला, गोरा चिट्टा, सांवला, गेहुआ। इसका सही उत्तर आएगा गोरा चिट्टा। बाल गोविंद भगत का रंग गोरा चिट्टा था। अगला प्रश्न, किसके संगीत को लेखक जादू कहा करते थे? कबीर के, ईश्वर के, मनुष्य के, बाल गोविंद भगत के। सही उत्तर आएगा बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक जादू कहा करते थे। अगला प्रश्न, लेखक ने रोपनी किसे कहा है? धान की कटाई को, धान की निराई को, धान की गुड़ाई को, धान की रोपाई को। इसका सही उत्तर आएगा धान की रोपाई को। लेखक ने रोपनी, धान की रोपाई को कहा है। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते थे? धान के पौधे लगाते थे, खेत की मेड़ पर बैठते थे, संगीत बजाते थे। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा धान के पौधे लगाते थे। बाल गोविंद भगत खेत में धान के पौधे लगाते थे। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? मंदिर में, कबीरपंथी मठ में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में। इसका सही उत्तर आएगा कबीरपंथी मठ में। बाल गोविंद भगत पहले अपनी फसल को
कबीर पंथी मठ में ले जाते थे, उसका भोग लगाने के बाद घर ले जाते थे और उसको खाते थे। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर आएगा 1। बाल गोविंद भगत के एक बेटा था। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत और उसके बेटे की मृत्यु का क्या कारण था? दुर्घटना, सांप का काटना, करंट लगना, बीमारी। इसका सही उत्तर आएगा बीमारी। बाल गोविंद भगत और उसके बेटे दोनों की मृत्यु का कारण बीमारी था। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? करुण भाव, विरह भाव, वैराग्य भाव, ईश्वर भक्ति का भाव। इसका सही उत्तर आएगा ईश्वर भक्ति का भाव। बाल गोविंद भगत के गीतों में ईश्वर भक्ति का भाव व्यक्त होता था। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, तानपुरा, खंजड़ी, तबला। इसका सही उत्तर आएगा खंजड़ी। बाल गोविंद भगत खंजड़ी यंत्र बजाते थे। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब से कब तक चलती थी? फागुन से कार्तिक तक, बैसाख से कार्तिक तक, कार्तिक से फागुन तक, बैसाख से फागुन तक। इसका सही उत्तर आएगा कार्तिक से फागुन तक। बाल गोविंद की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर फागुन तक चलती थी। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु पर अंतिम संस्कार में आग किससे दिलाई गई? बाल गोविंद भगत से, बाल गोविंद भगत के रिश्तेदार से, पुत्रवधू से, पुत्रवधू के भाई से। इसका सही उत्तर आएगा पुत्रवधू से। बाल गोविंद भगत के पुत्र की वधू से अंतिम संस्कार में आग दिलवाई गई। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत घर से 30 कोस दूरी पर गंगा स्नान करने किस साधन से जाते थे? साइकिल से, मोटरसाइकिल से, रेलगाड़ी से, पैदल। इसका सही उत्तर आएगा पैदल। बाल गोविंद भगत घर से 30 कोस दूरी पर गंगा स्नान करने पैदल जाते थे। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? सूफी संत का, प्रेमी प्रेमिका का, नायक नायिका का, अपने पराये का। इसका सही उत्तर आएगा प्रेमी प्रेमिका का। बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेमी प्रेमिका का संबंध मानते थे। अगला प्रश्न, लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? मधुर गान पर, गंगा स्नान पर, प्रभात फेरी पर, धान रोपण पर। इसका सही उत्तर आएगा मधुर गान पर। लेखक बाल गोविंद भगत की मधुर गान पर अत्यधिक मुग्ध था। बाल गोविंद भगत ने पुत्र की मृत्यु के उपरांत पुत्रवधू को रोने के बदले क्या करने को कहा? घर से निकलने को, उत्सव मनाने को, दान रोपाई करने को। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा उत्सव मनाने को। बाल गोविंद भगत ने पुत्र की मृत्यु के उपरांत पुत्रवधू को रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहा। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? पुत्रवधू का पुनर्विवाह होने पर, धान की रोपाई पर, पुत्र की मृत्यु होने पर, गंगा स्नान पर। इसका सही उत्तर आएगा पुत्र की मृत्यु होने पर। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उनके पुत्र की मृत्यु होने पर देखा गया। अगला प्रश्न, बेटे की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत की इच्छा क्या थी? पुत्रवधू को शिक्षा दिलवाना, पुत्रवधू को घर से निकालना, पुत्रवधू से घृणा करना, पुत्रवधू का पुनर्विवाह करवाना। इसका सही उत्तर आएगा पुत्रवधू का पुनर्विवाह करवाना। बेटे की मृत्यु के उपरांत बाल गोविंद भगत पुत्रवधू का पुनर्विवाह करवाना चाहते थे। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर जब सारा संसार सो रहा था तब कौन जाग रहा था? बाल गोविंद भगत का संगीत, बाल गोविंद भगत का पुत्र, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा बाल गोविंद भगत का संगीत। पाठ के आधार पर जब सारा संसार सो रहा था तब बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा था, अर्थात बाल गोविंद भगत जागकर संगीत बजा रहे थे। अगला प्रश्न, जिस दिन बाल गोविंद भगत का बेटा मरा उस दिन क्या देखा गया? बाल गोविंद भगत के संगीत का चरमोत्कर्ष, एक सच्चे संगीतकार की साधना की सफलता, उपयुक्त दोनों। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा उपयुक्त दोनों। बाल गोविंद भगत के संगीत का चरमोत्कर्ष और एक सच्चे संगीतकार की साधना की सफलता बाल गोविंद भगत का बेटा मरा उस दिन देखा गया। इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा? उपयुक्त दोनों। आखिरी प्रश्न, बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया? ईश्वर की भक्ति करने के लिए मनुष्य को जंगलों में जाना चाहिए। प्रभु भक्ति ग्रस्त जीवन में भी संभव है।
प्रभु भक्ति गृहस्थ जीवन में असंभव है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा प्रभु भक्ति गृहस्थ जीवन में भी संभव है। बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से लेखक प्रभु भक्ति गृहस्थ जीवन में रहकर भी संभव है, इस पर बल दिया गया है।